नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिप रिप्लेसमेंट या कूल्हा प्रत्यारोपण के बारे में। ये आखिर चीज़ क्या है और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है हमें। तो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह है। मैं सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एसएसबी हॉस्पिटल फरीदाबाद। तो बेसिकली जो हिप रिप्लेसमेंट या कूल्हा बदलने का जो ऑपरेशन है उसकी ज़रूरत कब पड़ती है और अभी रिसेंट टाइम्स में इसकी ज़रूरत क्यों बढ़ गई है उस बारे में हम बात करेंगे कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हिप की प्रॉब्लम्स लोगों को कुछ ज़्यादा हो रही हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी, अभी रिसेंट टाइम्स में कुछ बढ़ गई हैं। उसके क्या कारण हैं? तो रिप्लेसमेंट, किसी भी जॉइंट का रिप्लेसमेंट की ज़रूरत तब पड़ती है जब वो जॉइंट ख़राब हो जाता है, अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। और जब जॉइंट ख़राब होता है तो उसके मूवमेंट में जो मूवमेंट का पैटर्न होता है वो भी चेंज हो जाता है और मूवमेंट्स जो होते हैं वो पेनफुल हो जाते हैं। दर्द के साथ ही मूवमेंट होते हैं, बिना दर्द के मूवमेंट उसमें पॉसिबल नहीं होते हैं। और अगर हिप या नी या एंकल या पैरों के जोड़ है तो उसमें चलना फिरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और हिप के केस में तो पैर छोटा भी हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को लंगड़ा के चलना पड़ता है। पैर छोटा होने की वजह से एक तरफ झुक के चलना पड़ता है। तो हिप जो है खराब आखिर होता क्यों है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो घुटने की समस्याएं हैं, जो घुटना खराब होने की समस्याएं हैं, वो बहुत ज़्यादा आम हो चली हैं आजकल। लेकिन हिप जो है वो इतना ज़्यादा खराब नहीं होता है। तो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हमें हिप बदलने की ज़रूरत पड़ती है? तो जो मोस्ट कॉमन कंडीशन है, जो हमारे इस एरिया में जो मोस्ट कॉमन कंडीशन है वो है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर की वजह से जो हमारा हिप होता है उसमें जो हेड होता है, उसका जो गोला होता है जिसको हम हेड ऑफ द फीमर बोलते हैं, उसके नीचे के पार्ट में उसको हम नेक बोलते हैं, उसमें जब फ्रैक्चर होता है तो उसके जुड़ने की संभावनाएं नॉर्मल बोन के कंपैरिजन में बहुत कम होती हैं। तो 60 या 65 ईयर्स के एज के अबव उसको जोड़ने की कोशिश नहीं करी जाती है क्योंकि उसके फेलियर के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो उस केस में हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। दूसरा जो एक कॉमन कॉज है, वो एक कॉमन कॉज है, उसको हम बोलते हैं एवियन या एवेस्कुलर नेक्रोसिस। इसका मतलब ये होता है कि जो हेड है, जो बॉल है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, जो हिप जॉइंट की, तो बॉल जो है वो ख़राब हो गई है। क्यों ख़राब हो गई? क्योंकि उसमें खून का दौरा प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति में वो बोन जो है वो डेड हो जाती है और जब डेड हो जाती है तो जॉइंट भी ख़राब हो जाता है। ऐसी स्थिति में हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और तीसरा जो एक कम कॉमन कॉज है वो है आर्थराइटिस, एज रिलेटेड आर्थराइटिस। जैसे कि घुटने हमारे एज की वजह से ख़राब होते हैं, उस तरह हिप भी ख़राब हो सकता है, लेकिन ये हमारे इंडिया में ज़्यादा कॉमन नहीं है। चौथा कॉज जो यूनिवर्सल कॉज है, जिसमें सारे ही जॉइंट खराब हो सकते हैं, वो है गठिया या गठिया जैसी बीमारियां, जिसमें जोड़ धीरे धीरे बीमारी की वजह से खराब हो जाता है और बीमारी बहुत सीवियर हो तो बहुत जल्दी भी खराब हो सकता है। तो बेसिकली हिप रिप्लेसमेंट होता क्या है, क्या करते हैं उसमें और क्या टाइप होते हैं उसके? तो मेजरली जो हिप रिप्लेसमेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक हम बोलते हैं सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट, जिसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो इम्प्लांट्स होते हैं, जिसको हम जॉइंट जिससे हम बदलते हैं, उनको हम सीमेंट के साथ चिपकाते हैं बोन से। और दूसरा होता है अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट, जिसमें सीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बोन की स्ट्रेंथ जो बोन है उसके अंदर इम्प्लांट को टाइट करके डाला जाता है। सीमेंटेड के कंपैरिजन में अनसीमेंटेड बेटर है क्योंकि वो ज़्यादा लंबा चलेगा, ऐसा मानते हैं हम। लेकिन अनसीमेंटेड सारे पेशेंट्स में नहीं हो सकता, उसके लिए बोन की क्वालिटी और बोन स्टॉक अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए ज़्यादातर जो यंग लोग होते हैं उसमें अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट होता है, और जो ओल्ड लोग होते हैं, हड्डियां जिनमें कमज़ोर होती हैं, तो उसमें हमें सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है क्योंकि उसमें अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट के फेलियर के चांसेस होते हैं क्योंकि बोन की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं होती। तो ये तो बेसिक टाइप्स हो गए दो। इसके अलावा मेटल और मटेरियल, उसके बेसिस पे भी आप टाइपिफाई कर सकते हैं कि ऑल मेटल, या फिर हम जो है आजकल सिरेमिक हेड के साथ भी रिप्लेसमेंट आते हैं, तो सिरेमिक हेड के साथ रिप्लेसमेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट बेसिकली जो मोटे तौर पे अगर आप देखें तो रिप्लेसमेंट दो ही टाइप का होता है, या तो सीमेंटेड या तो फिर अनसीमेंटेड। हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत रिसेंट टाइम्स में हमने ये देखा है कि कुछ टाइम पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसका एक मेजर कॉज जो है हमारी नज़रों में वो है कोविड, पोस्ट कोविड। सिर्फ कोविड की वजह से, सिर्फ बीमारी होने की वजह से भी, क्योंकि उसमें खून का थक्का बनने की जो काबिलियत है वो ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से। और दूसरा जो है कारण वो है दवाइयों की वजह से, स्टेरॉइड्स जो रहते हैं
वो स्टेरॉइड्स की वजह से, अगर हाई डोज में स्टेरॉइड्स लिए जाएं, चाहे कोविड था या किसी और बीमारी की वजह से भी, चाहे अस्थमा हो या फिर किसी तरह के गठिया, एक बीमारी सार्कोइडोसिस होती है, उसमें भी स्टेरॉइड देने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम जिसमें स्टेरॉइड की ज़रूरत पड़ती है। तो हाई डोज स्टेरॉइड्स जब भी किसी को लगते हैं तो फिर उसमें हिप के ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही कारण है आजकल पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में ये जो हिप्स की प्रॉब्लम है वो बढ़ गई है, क्योंकि कोविड और कोविड के इलाज दोनों की वजह से जो हिप में प्रॉब्लम हो रही है, और जो प्रॉब्लम हो रही है उसको बोलते हैं एवियन, खून का दौरा कम हो जाना। तो खून का दौरा कम हो जाने की वजह से जॉइंट ख़राब हो रहा है। कोई भी जॉइंट हो, अगर एक बार ख़राब हो जाता है तो फिर उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है और मूवमेंट्स जो रहते हैं वो प्रॉपर नहीं रहते। तो उसको ठीक करने के लिए 2 ही तरीके होते हैं, या तो हम जोड़ को जाम कर दें या फिर जोड़ को हम रिप्लेस कर दें। तो हिप का रिप्लेसमेंट एक बहुत सक्सेसफुल प्रोसीजर है। तो हिप को हम रिप्लेस करते हैं। हिप के रिप्लेसमेंट के रिज़ल्ट बड़े अच्छे होते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शन ज़रूर रहती है, वो जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे हिप रिप्लेसमेंट के बाद, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड प्रोसीजर।